पंजाब में पीर से ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को भी कमाई की इजाजत, मुसाफिरों, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए मास्क पहनना लाजिम करार, किराए में 20% कमी, गिरजा घरों में इतवार के रोज इबादत और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की भी इजाजत। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं किरायों में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट एसओपीज के साथ खोली जाएगी, पीर से ऑटो इंडस्ट्री भी खुल जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कर्फ्यू और लॉकडाउन में सख्ती से आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। लॉकडाउन में नरमी के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेशन 56 दिन बाद जुज़वी बहाल। पीआईए की परवाज 84 मुसाफिरों को लेकर कराची से लाहौर पहुंच गई। निजी एयरलाइन ने मुसाफिरों को कराची से इस्लामाबाद पहुंचा। एयरपोर्ट्स पर समाजी फासले, मास्क और ग्लव्स के इस्तेमाल की हिदायत आवेज़ा। मुसाफिरों की जदीद तरीन स्कैनर से स्क्रीनिंग की गई। आधा तीतर और आधा बटेर मेरी समझ से बाहर है कि आप बसों को तो सूबे इजाजत दे रहे हो, जहाजों को तो सूबे इजाजत दे रहे हो। रेल वाहिद सवारी है जो दुनिया के कोरोना में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है कि यहाँ रेल की अभी तक इजाजत नहीं मिली। पूरी दुनिया में ट्रेन सिस्टम बहाल है, हमारे यहाँ बंद है। परवाजें चला रहे हैं तो गरीब की सवारी ट्रेन को भी चलाएं। आधे तीतर आधे बटेर वाली बात समझ से बाहर है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं 24 करोड़ की ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है, इजाजत न मिली तो पैसे लोगों को वापस करना पड़ेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 31 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 834 हो गई। 24 घंटे में 1581 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 38,799 तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना वायरस से 14,916 और पंजाब में 14,201 अफराद मुतासर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 5,678 और बलोचिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2,457 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तबाही फैला रहा है। निपटने के लिए जामे प्लान बनाया गया। वजीर आजम इमरान खान ने 8 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया। 1.2 खरब के पैकेज में इमरजेंसी के लिए 190 अरब रखे गए। 480 अरब रुपए मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुख्तस किए हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। 3 दिन गुजर चुके हैं, कोई स्पेसिफिक जवाब खुद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया। क्वारंटाइन दर क्वारंटाइन का शिकार हैं। तो पहले ही वो सेल्फ आइसोलेशन में थे, अब बहुत ही ज्यादा सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। जिन फरिश्तों को ये अपनी चंद भैंसों का दूध और कीमती और नायाब दूध करोड़ों में फरोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजरे आम पर आ चुके। करप्शन में शहबाज शरीफ का साथ देने वाले सामने आ चुके। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं 3 रोज गुजर गए, शहबाज शरीफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऑपोजिशन लीडर को मिलने वाली किकबैक्स की ट्रेल मौजूद है। मसरूर अनवर 1 करोड़ 90 लाख शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करा देता है। शायद ये सब दूध की कमाई थी। शहबाज शरीफ पर्दे में है। सही जवाब मरियम औरंगजेब के पास होगा। इसके बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। देखें, छोटी ईद पे तो कुर्बानी नहीं होती। मैंने आपको कहा था छोटी ईद के बाद कुर्बानियां, गिरफ्तारियां होंगी। मैं इस पे कायम है और दोनों तरफ होंगी। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। शेख रशीद की भी ऑपोजिशन जमातों पर चढ़ाई। बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले क्यों कह रहे हैं कि नैब को खत्म कर दिया जाए। इन्हें मालूम है नैब ईद के बाद झाड़ू फेर देगा, दोनों तरफ गिरफ्तारियां होंगी। वजीर रेलवे बोले मोनस इलाही ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की तो उन्हें अपने दिफा का हक है। शहबाज शरीफ के असासे एफबीआर में डिक्लेयर्ड हैं। वो 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स अदा करते हैं। पार्टी सदर के दिफा में नून लीगी रहनुमा मैदान में आ गए। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर पर कड़ी तनकीद। मरियम औरंगजेब बोली शिकस्त खोरदा टोले का शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का बयानिया झूठा निकला। अता तारड़, उस्मा बुखारी और मलिक अहमद खान की भी हुकूमत पर सख्त तनकीद।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, पंजाब हुकूमत ने कोरोना वबा के तनाजुर में कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई। आम आदमी की मुआशी मुश्किलात देखकर लॉकडाउन में नरमी की। अब हम घरों में रहेंगे तो कोरोना वायरस का फैलाव कम से कम होगा। वजीर आला पंजाब ने सरगोदा में 10 साला बच्चे से ज्यादती के बाद कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन। इतवार तक तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि साइबर नाइफ तरीका इलाज से पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से आने वालों ने भी फायदा उठाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत से शॉपिंग मॉल खोलने, मार्केटों के औकात बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम शेर जमान का कहना था, उनकी कोशिश है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचा सकें। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से कुलियों, बेरोजगारों, दिहाड़ीदार और मजदूर तबके में राशन की तकसीम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आवाम को कोरोना से बचाव के लिए आगाही भी फराहम की गई। पीएमडीसी के एडहॉक काउंसिल के गैर कानूनी इकदामात, मेडिकल तलबा और असातिज़ा में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुस्तकबिल खतरे से दो चार। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास। अगर हुकूमत ने इस शोबे पर तवज्जो न दी तो वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट कॉलेजेस डॉक्टर्स फराहम करने की बजाय तालाबंदी पर मजबूर हो जाएं। पीएएमआई का इंतबाह। एनडीआरएमएफ की फंडिंग से खरीदे गए सामान की चीन से बजरिया पीआईए पाकिस्तान मुंतकली का सिलसिला जारी। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक चीन से 20 टन तिबी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। जहाज में 99 वेंटिलेटर्स और 2,60,000 N95 मास्क लाए गए। आइंदा माली साल के लिए बजट की तैयारियां। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने, टैक्स वसूलियों का हदफ 5,101 अरब रुपए रखने की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन बरकरार। शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहीं। पीर 18 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी लाने का फैसला। अजमल वजीर कहते हैं तमाम कारोबार के लिए SOPs तैयार कर लिए हैं। दूसरी जानिब लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में कोरोना मरीजों की बेहतर मुआवनत न करने पर इंतहाई निगहदाश्त यूनिट की सरबराह डॉक्टर आयशा मुफ्ती और सीनियर डॉक्टर मजहर मुस्ताफी हो गए। टिड्डी दल ने काश्तकारों का जीना मुश्किल कर दिया। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों को भारी माली नुकसान का सामना। कपास, आम, सूरजमुखी समेत दीगर फसलें तबाह होने से किसान परेशान। दूसरी जानिब NDMA भी हरकत में आ गया। टिड्डी दल मुतासर इलाकों को स्प्रे और अद्वियात की तरसील का आगाज। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कराची पुलिस का एक और अफसर गिरफ्तार। ESI मुसव्विर नकवी भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल का अहम रुकन है। गिरफ्तार मुलजिम कराची एयरपोर्ट पर सर्विलेंस यूनिट में ड्यूटी कर रहा था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 3,08,000 से ज्यादा हो गई। मुतासिरीन की तादाद 46,28,000 से बढ़ गई। अमरीका में 88,000, बरतानिया में 33,000, इटली में 31,000 से ज्यादा अमवात। दुनिया भर में 17 लाख से ज्यादा अफराद ने कोरोना से पीछा छुड़ाया। कोरोना वायरस के पेश नजर दुनिया भर में हंगामी इकदामात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। इटली में 18 मई से चंद रेस्टोरेंट और दुकानें खोल दी जाएंगी। चीन में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आने के बाद शहर जलीन सिटी में ट्रांसपोर्ट पर मजीद पाबंदियां लगा दी गईं। कार्गो सर्विस के अलावा किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट को शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।
वजारत खारजा ने भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय फौजी सरबराह का बयान कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में जालिमाना कार्रवाइयां। जिला बडगाम से नौजवान कश्मीरी को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद 36 केसेस सामने आ गए। मुतासिर अफराद की तादाद 928 हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर चीन की शदीद तनकीद।